योर वन स्टॉप लर्निंग सोल्यूशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाली हैं इस न्यूज की जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, वेयर मालदीव्स हैड सेट्स 15 मार्च डेडलाइन फॉर इंडिया टू पुल आउट ट्रूप्स अमिड डीपनिंग रो। तो जैसा कि अभी हम देखें, हमने देखा था कि लक्षद्वीप विजिट पे प्राइम मिनिस्टर के कुछ कमेंट्स किया था मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने, और उसके रिएक्शन में जो है आपको इंडिया में भी एक उसका रिएक्शन देखने को मिला था। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट मुइजू हैं ये चाइना गए थे और चाइना वहाँ ये मीटिंग करके आए हैं, और उसके बाद इन्होंने जो है स्टेटमेंट भी दी थी कि वी विल नॉट गेट बुलिड, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे इन्होंने जो इंडियन ट्रूप्स हैं आपको मालदीव्स में जो प्रेजेंट हैं तो उनको 15 मार्च का डेडलाइन जो दिया कि भाई आप जो है इंडियन ट्रूप्स को यहाँ से बाहर निकालिए। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें चल क्या रही हैं, या साथ ही साथ हम थोड़ा सा ब्रीफ में इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रूप्स हैं तो उनको 15 मार्च तक का डेट जो है ये इन्होंने दिया हुआ है। और ये कहानी जो है हमने बैकस्लैश देखा था सोशल मीडिया पे आफ्टर द विजिट, जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी इंडिया की लक्षद्वीप को, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया था और उसके बाद जो चीज़ें किस तरीके से बदली हैं। एंड रिसेंटली जो है मुइजू ही हैज़ कंप्लीटेड अ स्टेट विजिट टू चाइना गए हैं, और वहाँ पे जो है उनको $130 मिलियन जो है कि डेवलपमेंट के तौर पर उनको फंडिंग मिली है वहाँ पे, और साथ ही साथ वहाँ पे इन्होंने जो है एग्रीकल्चर कॉपरेशन की बात करी थी, ये भी बात करी थी कि भाई चाइना जो है वो अपने टूरिस्ट को भेजे मालदीव्स, सो वहाँ के टूरिज्म पे इंडिया के बाइकआउट का या एक तरीके से बैकस्लैश का कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हुई है। एंड द प्रेसिडेंट ने जो वहाँ के मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं वहाँ इन्होंने कहा है कि दे आर गोइंग टू एंड इट्स इंडिपेंडेंस। तो जो स्टेपल फूड जैसे राइस, शुगर एंड फ्लोर जो है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है मालदीव्स में। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने को जो है तो हम डिपेंडेंस खत्म करेंगे, किसी एक कंट्री पे नहीं रखेंगे। ठीक है, और मुइजू कॉल्ड चाइना एज वन ऑफ द मालदीव्स क्लोजेस्ट अलाइज। तो चाइना के प्रति जो है वो इंडिया से दूरी बनती हुई और चाइना के नज़दीक जो जाते हुए आपको दिखेंगे मुइजू के स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड he had also given the statement that we may be small but that doesn't give you the license to bully us। तो आप जो है हमें धमका नहीं सकते या हमें जो है परेशान नहीं कर सकते, इस तरीके की जो है इन्होंने आपको स्टेटमेंट दी है। ठीक है, तो ये तो जो अभी जो कहानियां चल रही है, बट हमें समझना होगा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से कि इंडिया मालदीव्स रिलेशन जो है ये पिछले कुछ सालों में कैसा चला है। तो अगर आप देखेंगे तो एक कहानी रही है कि भाई जब यहाँ पे जिस पॉलिटिकल पार्टी जब चेंज होती है, नया प्रेसिडेंट आता है तो कहानियां बदल जाती हैं। ठीक है, तो मुइजू से पहले जो प्रेसिडेंट थे आपको इब्राहिम सोली, तो इब्राहिम सोली जब थे तो इब्राहिम सोली के टाइम में इन्होंने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, कि भाई फॉरेन रिलेशंस में, डिप्लोमेटिक रिलेशन में जो प्रायोरिटी देंगे वो इंडिया को सबसे पहले देंगे, क्योंकि इंडिया इज वेरी नेबर टू देम, बहुत क्लोज नेबर है। साथ ही साथ इंडिया का जो रिकॉर्ड रहा है मालदीव्स में वो भी आपको काफी सिग्निफिकेंट रहा है। वो हम देखेंगे आगे कि इंडिया ने किस किस तरीके के आपको सपोर्ट किए हैं मालदीव्स को। इसके बाद लेकिन आप ध्यान रखें कि इब्राहिम सोली के जो प्रेडिसेसर थे, यानी उनसे भी जो पहले थे, तो अब्दुल्ला यामीन थे। तो अब्दुल्ला यामीन के टाइम में जो है वहां पे अगेंस्ट इंडिया कैंपेन शुरू हो गया था। तो आप देखें कि अब्दुल्ला यामीन के टाइम में आपको जो है वो चाइना की तरफ जाते मिलेंगे। इसके बाद आपको इब्राहिम सोलीह दिखेंगे, और इब्राहिम सोलीह के टाइम में इनकी प्रेजेंस जो है वो आपको इंडिया के तरफ इनका झुकाव बेहतर था। और अभी जो नए प्रेसिडेंट आए हैं मुइजू, तो इनका फिर से आपको चाइना के प्रति झुकाव ज्यादा दिखेगा। और इसके पहले भी जो है अब्दुल्ला यामीन के पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका भी झुकाव आपको कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ हुआ करता था। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको चेंज होते दिखेंगे। ठीक है, तो आप देखो कि एक तरीके से एक डिप्लोमेटिक बैटलग्राउंड की तरह भी बन गया है ये इंडिया एंड चाइना के लिए, क्योंकि मालदीव किस तरीके से चलेगी। तो मुइजू जो आए भी थे पावर में, तो इन्होंने कैंपेन चलाया था, दैट इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया आउट कैंपेन जो है इन्होंने चलाया था। ठीक है, तो इब्राहिम सोली जो थे इससे पहले इनके टाइम में तो 2018 से 2023 के बीच में जो है इनका आपको इंडिया के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे थे, और इन्होंने जो है काफ़ी इंडिया जो उस टाइम मदद भी करी थी, कोविड का जो टाइम चल रहा था। अब अगर बात करें इंडिया मालदीव रिलेशन की, तो इंडिया मालदीव रिलेशन को हम इन पॉइंट्स में के थ्रू देख सकते हैं। दैट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। तो आप देखें कि मालदीव जो है दिस इज वेरी क्लोज टू इंडिया, राइट। तो मालदीव अगर दिस इज द मालदीव आइलैंड्स, और यहाँ पे जो है ये इंडिया कि आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स है, राइट। तो इंडिया से कनेक्टिविटी बहुत पास में है। अगर हमें इंडियन ओशियन में अपनी डोमिनेंस बनानी है
एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो कहीं ना कहीं अगर हम मालदीव्स में इंडिया की प्रेजेंस होती है तो इट विल हेल्प, राइट, क्योंकि यहाँ ये मेजर ट्रेड रूट भी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा ऑयल ट्रेड जो है इस रीजन से पास होता है। अब आप देखिए कि सोमालिया में हमने देखा था इस रीजन में इशू चला करता है, ठीक है। तो अगर इंडियन फोर्सेज मालदीव्स में प्रेजेंट होंगी तो इट विल बी बेटर फॉर अस कि भाई हमारे फोर्सेज एक्ट कर पाएंगे टाइम के साथ ही साथ इंडिया एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो मालदीव्स में कोई भी इशू आती है, मालदीव्स में चाहे वाटर की क्राइसिस आ गई, मालदीव्स में चाहे आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ जाती है, तो इंडिया एक्ट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू द मालदीव्स। इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है इस रीजन में, तो चाहे वो सोमालियन पायरेट्स हो या अदर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होती हैं, तो इंडियन नेवी जो है अपने आप को इंडियन ओशियन में प्रोजेक्ट करती है यहाँ के थ्रू। डिजास्टर मैनेजमेंट, अब जैसे देखो अब टाइम के साथ आपको क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, साथ ही साथ सी लेवल राइज हो रहा है, तो इस तरीके से मालदीव्स को भी इशू होने वाला है, क्योंकि मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है एंड इंडिया थ्रू इट्स इनिशिएटिव लाइक जैसे कि CDRI जो इनिशिएटिव है, दिस इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके थ्रू मालदीव्स को क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है कि अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कैसे बेहतर बनाए। साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड ट्रेड एंगेजमेंट्स जो है ऑलमोस्ट हमारी मोर देन $150 बिलियन की जो है वो ट्रेड हमारी हुआ करती है। साथ ही साथ आप देखें कि इंडिया ने जो है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है इंडिया ने, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग लाइक ट्रेनिंग ऑफ इट्स ऑफिसर्स, इट्स आर्मी पर्सनल, ये कहानी चलती है। कल्चरल कनेक्टिविटी रही है, आपको पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया ने बहुत सारे सेंटर्स भी आपको एस्टेब्लिश करके रखे हैं मालदीव्स में, और मिलिट्री रिलेशन तो आपको ज्वाइंट एक्सरसाइजेज जो है इनके बीच में हुआ करते हैं, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। तो हम एक एक करके थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो आप देखो कि अगर इंडिया मालदीव्स रिलेशन की बात करेंगे तो दे शेयर्ड एथनिक टाइज, लिंग्विस्टिक टाइज, कल्चरल टाइज, रिलीजियस एंड कमर्शियल लिंक्स जो है ये काफी पुराने टाइम से जो है आपको देखने मिलेगा। और जो है इंडिया ने जो है फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि मालदीव्स की आज़ादी जब हुई थी 1965 में, तो उसके बाद इंडिया ने जो है सबसे पहला स्टेट बना था नेशन जिसने कि उसको रिकॉग्नाइज किया एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री एंड इट इस्टेब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है। और इंडिया ने जो है आपको हाई लेवल एक जो रेसिडेंट हाई कमिश्नर की ऑफिस थी वो इस्टेब्लिश करी 1980 में, ठीक है। एंड फाइनली द फुल फ्लेज्ड हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली इन नवंबर 2004 जो है ये आपको इस्टेब्लिश करी गई। अब देखो इंडिया का जो रिलेशन है ना, इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशन काफी पुराने टाइम से चल रहे हैं, और कभी जो जैसा कि हमने बताया कुछ गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो इंडिया फर्स्ट की बात करती है, बट कुछ पॉलिटिकल पार्टी जब चेंज होती है तो आपको इंडिया आउट की कैंपेन भी चलाती हैं। इंडिया ने जो है 1988 में एक कू हुआ था जहां पे कि वहां पे आपको एक बिजनेसमैन हुआ करते थे अब्दुल्ला लुतुफी, तो अब्दुल्ला लुतुफी और बाकी कुछ लोगों ने मिलकर वहां के प्रेसिडेंट जो थे आपको गायूम करके हुआ करते थे, प्रेसिडेंट गायूम, तो प्रेसिडेंट गायूम को आउट करने का या उनको बाहर करने का प्रयास किया था। तो अब्दुल्ला लुतुफी साथ में यहाँ पे LTTE भी थी जो तमिल एलम की जो आपको श्रीलंका में जो एक्टिविटी थी, तो इन दोनों ने मिलकर कोशिश करी थी कि भाई प्रेसिडेंट गायूम को वहां से हटा दिया जाए, बट इंडिया ने प्रॉम्प्ट मिलिट्री सपोर्ट दिया था, और इसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं ऑपरेशन कैक्टस। अगर आप देखें तो ऑपरेशन कैक्टस के नाम से इंडिया ने इस कू को अंजाम नहीं होने दिया था, इसको सफल नहीं होने दिया था। साथ ही साथ इंडिया ने जब कू को खत्म किया इंडियन आर्मी ने, और इंडियन ट्रूप्स जो थी वहां पे जैसे ही कू खत्म हुआ सब कुछ नॉर्मल हो गया, देन दे वेर विड्रॉल, ठीक है। इनको बाहर ले लिया गया एंड इट वाज रिक्वायर्ड टू assuage fears ऑफ एनी इंडियन डोमिनेंस, कि भाई देखो इंडिया की कोई टेरिटोरियल एस्पिरेशंस नहीं है, वी आर जस्ट बिकॉज वी हैव अ फ्रेंडली रिलेशन, वी डोंट वांट कि भाई अगर कोई वहां पे डेमोक्रेसी या इस तरीके की चीजें खतरे में आती है तो वी हैड ट्राई टू हैंडल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखो कि सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन की अगर आप बात करोगे तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो है इंडिया का ये एक मेजर एरिया ऑफ कॉपरेशन रहा है दोनों के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे जो है इंडिया ने इनको डिफेंस ट्रेनिंग से रिलेटेड, इनको इक्विपमेंट से रिलेटेड इस तरीके की चीजें जो है इंडिया हमेशा से मालदीव्स को प्रोवाइड करता रहा है। ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस वाज आल्सो साइंड इन अप्रैल 2016। तो ये चीजें जो है आप देखें तो कैपेसिटी एंड बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग के नाम पे अगर आप देखेंगे तो मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेज जो है इनकी अराउंड 70% ऑफ द डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या करता है, भारत पूरा करता है, ठीक है। एंड इंडिया हैज ट्रेन्ड ओवर मोर देन 1500 MNDF। तो जो मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स के जो ट्रेनिंग हैं उनको पिछले 10 सालों में हमने करीब 1500 से ज्यादा लोगों को जो है हमने ट्रेन करा है, ठीक है। साथ ही साथ हम बहुत सारे ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी करते हैं, हम बहुत सारे जो है आपको
जैसे इंडियन नेवी ने जो है, इंडियन नेवी हैज आल्सो प्रोवाइडेड एमएनडीएफ विद एयर एसेट फॉर एयर सर्विलेंस। ठीक है, तो आप देखो कि मेडेवैक, सार, हेलबॉर्न वर्टिकल इंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी वाले बहुत सारे जो है आपको इक्विपमेंट्स भी जो है हमने मालदीव्स को दिए हुए हैं, ताकि भाई इनकी सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं बेहतर रहे। सो वी हैव ट्राइड टू इम्प्रूव रिलेशन विथ मालदीव्स। साथ ही साथ अगर आप अदर फील्ड की बात करें तो आप देखो कि इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जो है ये वहां पे बनाया गया, ये असिस्टेंट दी गई थी, 1995 में इसको स्टार्ट करी गई थी। बाद में इसको फिर से रिनोवेशन के लिए भी आपको अलग से फंडिंग करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में, और यू कैन सी लाइक 52 करोड़ ये जो है आपको वहाँ पे फिर से आपको रिनोवेशन के लिए फंडिंग करी गई, जिस टाइम में आपको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा वी हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो इसमें भी जो है हमने काफ़ी मदद करी थी इसको आपको कंप्लीट कराने में। ऑलमोस्ट 12 करोड़ जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ मालदीव इंडिया का खर्च हुआ था, और फाइनली वो क्रिएट करने के बाद टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को वी हैंडेड इट टू आपको गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। साथ ही साथ इंडिया मालदीव फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटल एंड टूरिज्म स्टडीज। ठीक है, तो ये जो है ये आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के टाइम पे ही जो है ये आपको इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी इन 2002। ठीक है, और इंडिया ने इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 65 करोड़ का जो है वो ग्रांट दिया था एंड बनाया इस पूरे हॉस्पिटल को, और बनाने के बाद जो है सॉरी नॉट हॉस्पिटल, द कॉलेज को, एंड देन इट वाज हैंडेड ओवर टू मालदीव्स। ठीक है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन प्रोग्राम कि भाई जिस तरीके से हम अपने यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी को बेहतर कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है ये प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था इन जून 2011। ठीक है, टू आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग टू मालदीवियन टीचर्स एंड यूथ। ठीक है, तो ये हमारा जो आप देख सकते हो कि बहुत सारे इलाकों में, चाहे वो आपको डिफेंस टाइज हो, आपको कहीं ना कहीं डिफेंस हो गया, उसके अलावा ट्रेड हो गया, आपको जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, हॉस्पिटल, इन सब में जो है हमने कहीं ना कहीं मदद करी है। ठीक है, तो नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, ये भी आपको जो है अभी बहुत रिसेंटली ही इसको आपको कंप्लीट किया गया है। साथ ही साथ अगर अभी आप देखो तो इंडिया के कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि आपको मालदीव्स में चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो अभी जो है एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको हनी माधु ये जो एयरपोर्ट है, एंड एक और एयरपोर्ट है जिसका कि दैट इज गणेश। तो ये दो एयरपोर्ट्स है जहां पे कि आपको काम इंडिया जो है वो काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी के लिए एक प्रोजेक्ट है। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी जो है ये मालदीव्स के 4 आइलैंड्स को जोड़ता हुआ एक ब्रिज बनाने की बात है। ऑलमोस्ट 6.75 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज बनना है। तो इसको भी जो है इंडियन कंपनी, इंडिया ने जो है आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे गुल्ही फालू पोर्ट, ठीक है, तो गुल्ही फालू ये पोर्ट जो है ये भी इंडिया वहां पे डेवलप कर रहा है। तो ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। दिस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, इसी को थीला माले प्रोजेक्ट भी कहते हैं, या थीला माले ब्रिज भी जो है। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट जो है 1.3 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट, 1.3 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो इंडिया ने दे रखी है आपको मालदीव्स को। और आप समझो कि इस पे जो इंटरेस्ट रेट है ना वो भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1.7%। जस्ट यू कैन इमेजिन कितनी कम इंटरेस्ट रेट पे जो है मालदीव्स को पेमेंट इंडिया आपको दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, और 20 ईयर्स का ग्रेस पीरियड भी इनको दिया हुआ है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई हमारा जो मोटिव था कि वो कहीं ना कहीं हम मालदीव्स के डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जब कोविड का टाइम आया था, तो कोविड के टाइम में जब भारत ने वैक्सीन लॉन्च करी थी ना, वैक्सीन लॉन्च करने के विद इन 96 आवर्स जो है इंडिया हैड प्रोवाइडेड 1 लाख वैक्सीन डोजेज। तो मालदीव्स को हमने जस्ट उस टाइम में जो है 1 लाख वैक्सीन डोजेज दिए थे, एंड विद इन 3 मंथ्स आपको करीब 3 लाख वैक्सीन डोजेज जो है हमने दिया था। तो मालदीव जो है इट वाज द फर्स्ट फॉरेन रिसिपिएंट। ठीक है, तो वो पहला फॉरेन कंट्री था जिसको हमने कोई आपको वैक्सीन दिया था। साथ ही साथ देखो जब वुहान में आपको लोग फंसे हुए थे, तो वहां से जब इंडिया अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट कर रहा था, तो इंडिया ने मालदीव्स के भी 9 नेशनल्स को क्या किया था, इनको भी इवैक्यूएट किया था। ठीक है, साथ ही साथ कोविड के टाइम में जब हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, उस रिस्ट्रिक्शन के टाइम में भी वी अलाउड मालदीवियंस नेशनल्स कि भाई अगर वो जो पेशेंट थे, बहुत इल पेशेंट थे, तो उनको हमने कोची में अलाउ किया था कि भाई आप आके जो है आप यहाँ पे अपनी आप मेडिकल ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपको टन्स ऑफ फूड, ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के सपोर्ट से टन्स ऑफ फूड जो है हमने वहां पे इनको दिया था। ऑल्सो वी कैन से दैट आप देखो
कि कहीं ना कहीं जब इनिशियल डेज में 2020 में जब वायरस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, वी हैव आल्सो सेड अ कंपोजिट मेडिकल टीम। तो हमने एक पूरी की पूरी मेडिकल टीम वहाँ पे भेजी थी, जिसमें कि आपको लैब टेक्नीशियंस, आपको आपको इंजेक्शन लगाने के लिए आपको नर्सेज एंड बाकी सभी चीज़ों के लिए हमने वहाँ पे कंपोजिट मेडिकल टीम भी भेजी थी एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, कि किस तरीके से इंडिया जो है वहाँ के क्राइसिस को आपको ख़त्म करने में मदद करता है। सो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो है इस तरीके से ये चीज़ें चली है। साथ ही साथ अगर ट्रेड की बात करेंगे तो ट्रेड आप देखो कि टोटल ट्रेड जो है ऑलमोस्ट 150 तो 2013 में $150 मिलियन के आसपास आपको हुआ करता था, बट कभी कभी ये जो आप देखो 2022 में ये जो है ये $500 मिलियन के आसपास भी रहा है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है ये बिकॉज ऑफ की थोड़े बहुत फंडिंग भी करी गई है, बट ओवरऑल हमें यह ध्यान रखना है कि इंडिया मालदीव्स में जो है, इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस में है, यानी इंडिया जो है इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा है टू मालदीव्स एंड मालदीव्स जो है वो उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है इंडिया को, राइट। साथ ही साथ टूरिज्म की बात करोगे तो मालदीव्स टूरिज्म ऑलमोस्ट 2.9 लाख इंडियंस हैज विजिटेड द आइलैंड नेशन। तो भारत से करीब 2 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो मालदीव्स में गए हैं। और कहीं ना कहीं चाइना जो है अपनी, आप अगर देखोगे तो चाइना अपनी इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है इंडियन ओशियन में। आप अगर देखोगे इस रीजन में तो चाइना इज ट्राइंग टू establish its presence in Bangladesh. China is trying to establish its position in Sri Lanka. It's trying to establish its presence and influence in Maldives. ठीक है, यहाँ पे जो है आप जिबौती के आसपास में, यहाँ पे जो है आपको ईरान में, पाकिस्तान में। सो जो हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स की, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स के अराउंड जो है चाइना कोशिश करता है कि भाई इंडिया से ज़्यादा जो है उसका इन्फ्लुएंस इन फॉरेन कंट्रीज पे रहे। तो इट्स हैड बिकम लाइक अ प्ले ग्राउंड कि किस तरीके से इंडिया एंड जो चाइना है दे आर डिप्लोमेटिकली ट्राइंग कि उनकी पोजीशन जो है मालदीव्स में स्ट्रांग रहे। बट एज अ नेशन इंडिया ने जो है हमेशा से मालदीव्स फर्स्ट की पॉलिसी या मालदीव्स की जो जरूरतें होती है उस हिसाब से उनके इंटरेस्ट में काम करने का प्रयास किया है, रादर देन कि हम अपना इंटरेस्ट पहले रखें। तो दिस वाज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन की हमारे और मालदीव्स के रिलेशन के बीच में क्या क्या चीज़ें चली हैं, ठीक है। और जो है आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, आपको जो है इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और बाकी सारी जो भी डिस्कशन हम करते हैं उसकी रिलेटेड पीडीएफ जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स, तो आपको जो है अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। और यू कैन ऑल्सो शेयर कि जो अगर आपको फायदा हो रहा है तो बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है इस तरीके से हमारा फायदा होता रहे। सो कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।